जय हिंद एवरीवन। क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के इस क्लास में ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम्ड। आज ये रियल नंबर चैप्टर का 5th क्लास है ना। इसके प्रीवियस क्लास 4th में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इनफैक्ट हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को इंट्रोड्यूस किया था, है ना। फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic and it was introduced in our previous class. इस क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इस टॉपिक को प्रोसीड करेंगे। चलिए, इसके पहले हमने डिस्कस किया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपको याद है और याद रहना चाहिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट, क्योंकि एक तो वो बहुत सिंपल है और दूसरी बात कि एग्जामिनेशन के लिए वो 1 मार्क के पॉइंट से इंपॉर्टेंट भी है। एंड द थ्योरम गोज लाइक, for any integers a and b, there exist unique integers q and r such that a equals to b q plus r, where r is greater than or equals to 0 but less than b. This is called Euclid's division lemma. और इसके बाद प्रीवियस क्लास में हमने इंट्रोड्यूस किया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को। स्टेटमेंट इसका भी याद रहना चाहिए। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन रिमेन्स यूनिक विदाउट टेकिंग द ऑर्डर इन विच दे एग्जिस्ट, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रहने चाहिए। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को इंट्रोड्यूस किया था। आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। आइए, एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। प्रीवियस क्लास में आपको यह भी समझाया गया था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हैज वाइडर एप्लीकेशन देन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग HCF of two number, and the fundamental theorem of arithmetic for finding HCF of two number, for finding HCF of two numbers of two or more numbers, and also for finding LCM of two or more numbers, also for finding LCM of two or more numbers.
है ना। अब हम इसको इलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। परेशान ना होइएगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि सीखना जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, एक स्टडी प्रोसेस है। इसलिए हम इन वीडियोस के थ्रू चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनको आराम से और प्यार से समझेंगे। इसमें हमारा पर्पस वीडियो को शॉर्ट करके या नंबर ऑफ वीडियोस रिड्यूस करके चैप्टर को किसी भी तरह से कंप्लीट कर देना नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि हम इस बात पे फोकस करेंगे कि चैप्टर हमारी समझ में आ जाए, चाहे लेक्चर्स एक आध ज्यादा भी लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू गो थ्रू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर प्रॉपर्ली। आइए अब देखिए, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है जो अभी आप एक्सप्रेस करेंगे, समझेंगे दैट एचसीएफ में क्या करना होता है। हमको एचसीएफ में क्या करना होता है, एचसीएफ में दो चीजें लिखनी होती है। जो भी नंबर आते हैं ना, वो जो कॉमन नंबर्स हैं वही कॉमन नंबर्स एचसीएफ में लिखे जाएंगे, और पावर जो है एचसीएफ में उनका पावर जो है वो लीस्ट रखा जाएगा। और अगर हम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो एलसीएम में क्या करेंगे कि जितने भी नंबर यूज हुए हैं सारे नंबर को हम लिखेंगे, है ना, सारे नंबर को हम लिखेंगे, और पावर जो है वो हाईएस्ट रहेगा। हाँ, मैक्सिमम पावर यूज करेंगे। अब देखिए, इन दो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के पॉइंट से चैप्टर को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, find the LCM and HCF of the following चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल 12 and 15, ठीक है। देखिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट। अब देखिए, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे कि पहले नंबर्स को एक्सप्रेस करेंगे उनके प्राइम फैक्टर्स के टर्म में, है ना। पहले नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे उनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। अब ये देखिए 2 हो गया, 2 6 जा 12, अब ये 2 है, 2 3 जा 6, बस। Therefore 12 can be expressed as 2, देखिए 1 और 2 टाइम्स है, इट मींस 2 to the power 2 into 3, और ये देखिए 3 1 टाइम है, तो 1 नहीं लिखा जाता है। अब आइए, फिर नेक्स्ट है 15। अब देखिए 15 को फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 3 and 5, और फिर आगे हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। इट मींस 15 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 into 5।
एक्सप्लेन किया है ना कि एचसीएफ में सिर्फ कॉमन नंबर्स लिए जाते हैं, और अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों में देखिए ये 3 और ये 3, ये देखिए ये दोनों में कॉमन है। चलिए, तो एचसीएफ हमने कर लिया 3। तो इस तरह से एचसीएफ इसका 3 हो जाएगा, है ना। और अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो देखिए एलसीएम में आपने क्या समझा है कि देखिए एलसीएम में ऑल नंबर्स आर इन्वॉल्व्ड। अब देखिए आप 12 के फैक्टर्स और 15 के फैक्टर्स, इसको जब हमने फैक्टराइज किया है तो देखिए तो इन दोनों में कौन कौन नंबर्स अपीयर हो रहे हैं। यहां देखिए 2 अपीयर हो रहा है, यहां देखिए 3 अपीयर हो रहा है, और यहां देखिए 5 अपीयर हो रहा है ना। और पावर क्या लिखना है, हाईएस्ट पावर लिखना है। अब देखिए 2 to the power 2 है, एक ही जगह है, सो विल राइट 2 to the power 2। 3 to the power 1 है, ओके 3 to the power 1 एंड वी डोंट राइट पावर 1। 5 to the power 1, हाँ, इट मींस 2 to the 4, 4 to the 12, 12 5 the 60। It means the LCM of 12 and 15 is 60। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये सपोज कीजिए हमने लिया 75, 200 एंड ये सपोज कीजिए हमने 300 लिया। ऐसे नंबर्स है, 3 नंबर्स है। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैंने मिटाया नहीं है, ये सामने रहेगा तो आप कंपेयर कर पाएंगे, समझ पाएंगे इजीली। सेकंड में देखिए 75, आइए फैक्टराइज करते हैं इसको। देखिए 3, 25, 5 and 5। It means 75 equals to, अब देखिए क्या है, 3 ओके इंटू 5, 1 और 2 है। इट मीन्स 5 to the power 2, है ना। अब देखिए 75 और नेक्स्ट क्या है, 200। ये देखिए ये हो गया 200। देखिए 2 है तो 100, अगेन 2, then 50, again 2, then 25, 5, है ना। It means 200 equals to, अब यहां देखिए 2 है, 2 1 2 3, 3 टाइम्स है। इट मींस 2 to the power 3 into 5, देखिए 1 और 2 2 टाइम्स है तो 5 to the power 2 and one more number is left, that is 300। देखिएगा 2 150, again 2, it comes 75, 3 it comes 25, 5 it comes 5। It means 300 equals to, ये देखिए 2 है ना, 1 2 2 टाइम्स, इट मींस 2 to the power 2 into 3 है तो 3 आ गया, into ये देखिए 5 है ना, 5 to the power 1 2, देखिए 2 टाइम्स। अब देखिए क्या करना है, अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ में हमने क्या समझा है, देखिए एचसीएफ में कॉमन नंबर्स लिखते हैं। अब आप देखिए इसमें, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, आप देखिए 3 इसमें है, इसमें है तो इसमें नहीं है, इसका मतलब तीनों में कॉमन नहीं है। और फिर देखिए ये जो 2 है वो यहां है, यहां है लेकिन यहां नहीं है।
इट मींस ये 3 और 2 तीनों में कॉमन नहीं है। तब हम ध्यान से देखेंगे कि तीनों में कॉमन है 5 स्क्वायर स्क्वायर एंड स्क्वायर। इट मींस एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आ गया 5 है ना, और पावर चूंकि हालांकि पावर यहां लिस्ट होता है लेकिन आप देख रहे हैं सब में सेम पावर है, तो ये हमने लिख दिया 5 का स्क्वायर। इट मींस 25। और देखिए अगर एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम में हमने क्या समझा है, देखिए एलसीएम में वी हैव टू राइट ऑल नंबर्स and the numbers included in 75, 200 and 300 is 2, 3 and 5 है ना, तीनों में ये तीन नंबर इंक्लूडेड है। पावर हमें लिखनी है हाईएस्ट। अब देखिए यहाँ 2 to the power 2 और 2 to the power 3, तो हाईएस्ट पावर 3 हो गया। आइए यहाँ देखिए 3 to the power 1 और 3 to the power 1, तो ये तो वैसे ही रह गया। अच्छा 5 to the power 2, 5 to the power 2, 5 to the power 2, ये भी सेम है। ये बन जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, और 24 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 को 2500 और ये 600 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से हम 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी नंबर्स हो उनका एलसीएम और एचसीएफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एक स्पेशल पॉइंट है, एक स्पेशल फैक्ट है, वो आप याद रखिएगा। फैक्ट स्पेशल है और फैक्ट इंपॉर्टेंट भी है। फैक्ट स्पेशल है और फैक्ट इंपॉर्टेंट भी है। इससे ये नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इससे, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जैसे यहां 3 नंबर्स है ना, 75, 200, 300, इस तरह से 4 नंबर्स हो सकते हैं, 5 नंबर्स हो सकते हैं। तो इन सारे कंडीशंस में नहीं, जहां सिर्फ 2 नंबर हो, जैसे यहां 12 और 15 है, तो फॉर एनी 2 नंबर्स A and B, फॉर एनी 2 नंबर्स A and B, A and B, देखिए there is a relation what that A into B equals to their HCF, it means HCF of AB into their LCM, it means LCM of A and B. This is the relation of HCF, LCM and both numbers. What? That the product of both numbers is equal to the product of their HCF and LCM. ठीक है। अब इस रिलेशन को हम वेरीफाई करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से, है ना। इस रिलेशन को हम वेरीफाई करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। अब देखिए कोई दूसरा नंबर लेने से अच्छा, यहां पे हमने 2 नंबर है, उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करके रखा है, तो हम इन्हीं दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि हम एचसीएफ एलसीएम निकालने में जो टाइम लगेगा थोड़ा उससे बच जाएंगे। अब देखिए वेरिफिकेशन, देखिए लेट 2 नंबर है ना यहाँ 12 और 15, इसमें से किसी को हमने सपोज कीजिए A को हमने 12 सपोज कर लिया और B को हमने 15 सपोज कर लिया।
क्या है, यहां देखिए LHS है A into B, it means 12 into 15 and the product will 180. और बताइए RHS क्या है, the RHS is HCF of AB, it means HCF of 12 and 15 into then क्या है देखिए LCM, तो LCM of 12 and 15. अब बताइए HCF क्या है, the HCF of 12 and 15, ये देखिए 12 and 15, the HCF is 3 and the LCM is 60 and 60 into 3 it means 180. अब देखिए LHS भी 180 है, it means product of two numbers is 180 and RHS it means HCF and LCM of both numbers, the product of LCF and LCM is 180. It means LHS equals to RHS, है ना? What does it mean? It means product of two numbers is equal to the product of their HCF and the product of their LCM. But ये याद रखिएगा कि this relation is valid for two numbers. This is not valid for three numbers, any three numbers A, B and C. है ना? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फॉर एनी टू नंबर्स, ये टू नंबर के लिए वैलिड है, थ्री नंबर्स होगा तो ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा, है ना? अब इसमें बेस्ड क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल्स जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिया, सपोज कीजिए क्वेश्चन नंबर 6 था, ये देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा हूं, find सॉरी ये ऐसे लिखते हैं, if कैसे लिखे, ऐसे लिखते हैं, छोटा बनाते हैं, देखिए find, सॉरी चलो बाबू देखिए पेन गुस्सा हो गया, find the LCM if HCF of टू नंबर सपोज कीजिए मैं कोई भी लिख देता हूं 50 and 350, ऐसा नंबर माने हमने लिख दिया। अब जरा समझिएगा यहां, अब यहां क्या फाइंड होना चाहिए, देखिए ये जो रिलेशन है वो चार चीजों में रिलेशन है, ए बी, उनका HCF और उनका LCM। इस चार में से अगर कोई भी थ्री नोन है तो जो फोर्थ रिमेनिंग नंबर अननोन नंबर है वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट आर नोन। तो देखिए फर्स्ट नंबर्स आर नोन, ए देखिए द फर्स्ट नंबर इज 50, ओके, एंड द सेकंड नंबर इज व्हाट, द सेकंड नंबर इज 350 एंड देयर HCF इज आल्सो नोन, है ना? फाइंड द LCM इफ HCF, सॉरी ये यहां पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया, if the HCF of 50 and 350 is 50, मान लिया हमने HCF सपोज किया, HCF is 50। अब देखिए इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपल है, A है ना, A into B equals to HCF of AB into LCM
of AD। अब देखिए A क्या है, यहां देखिए 50 हो गया, और B क्या है 350 हो गया, और बताइए एलसीएम क्या है, बताइए। HCF given as 50 into LCM we don't know, है ना। तो 50 से 50 यहाँ कैंसिल हो गया, it means LCM equals to 350, ठीक है ना। देखिए सर 2 नंबर्स के लिए वैलिड है ये, अगर 3 नंबर रहेगा तो हम इसको इस तरह से फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए वन मोर एग्जांपल, LCM and HCF of 2 numbers are, जैसे सपोज कीजिए आर, एलसीएम पहले लिखा है ना, तो 120, सॉरी पहले एलसीएम ना, यस, एंड 8 रिस्पेक्टिवली, है ना। If one number is 24, find the other numbers. Find the other number. समझेंगे इसको, आसान है। देखिए दो नंबर है, 2 numbers, तो for 2 numbers we can use this relation। अब देखिए 1 number is 24, ये देखिए A 24 known है, the second number is unknown, है ना, we have to find the other number। अच्छा their HCF is known, what, देखिए HCF क्या है, the HCF is 8, and what is their LCM, और देखिए LCM क्या है, LCM है 120। अब चलिए A into B equals to their HCF into their LCM, है ना। अब देखिए A, the first number is 24, B we don't know actually B, HCF is 8, and LCM is 120। It means B equals to, ये देखिए 8 into 120 by 24 इधर मल्टीप्लाई है, इधर के डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए 8 3 जा 24, है ना, 8 3 जा 24, and then 3 चलो बाबू 40 जा 120। It means B equals to क्या आ गया, 40 आ गया ना, hence the other number is 40। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब
अरिथमेटिक पे बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े दूसरे टाइप के भी होते हैं। अब जैसे एक सिंपल क्वेश्चन लीजिए, समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कैन 8 to the power n and with digit 0 for any can digit, ठीक है, ये digit 0. It means the question is being asked that 8 to the power n जो है वो कभी भी 0 पे एंड कर सकता है क्या? 0 पे एंड करने मतलब the smallest number which ends with 0 is 10. 10 के बाद कौन सा होगा? 20. 20 के बाद कौन सा होगा? 30. हाँ, इस तरह के नंबर। अब इसमें एक चीज आप समझिए, अगर ये 10 है ना, that it can be written as 2 into 5. मतलब देखिए 5 है ना इसमें, 20 तो it can be written as 2 into 2 into 5. 30 है ना, 2 into 3 into 5. उसके बाद 40 आएगा, 2 into 2 into 2 into 5. और इस तरह से कोई भी नंबर आप ट्राई करके देखिएगा, जो नंबर 0 पे एंड कर रहा है, 5 उसका फैक्टर सर्टेनली होता है ना, जरूर होता है 5 उसका फैक्टर। तो इस टेस्ट को यूज करके हम यहां चेक करेंगे कि 8 to the power n कभी भी 0 पर एंड कर सकता है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड कर रहा है तो आप देखिए उसके फैक्टर में 2 होगा, 3 होगा, और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए 5 जो है वो सब में कॉमन है। इसका मतलब ये है कि अगर 5 फैक्टर आ रहा है तो वो नंबर 0 पे एंड करेगा, और अगर 5 फैक्टर नहीं आ रहा है तो नंबर 0 पे एंड नहीं करेगा। अब देखिए सॉल्यूशन, 8 to the power n इसको चेक करना है ना, एंड देखिए 8 मींस 2 into 2 into 2 है ना, इस पे पावर n। अब देखिए इसको मैं 2 to the power 3 में लिख सकता हूं, लेकिन मैं इसको उस फॉर्मेट पे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे लिखने से शायद आप कंफ्यूज हो। देखिए 2 into 2 into 2, अगर इसकी जगह कोई और नंबर हो सकता है ना, नंबर रिपीट नहीं हो, सपोज लीजिए 2 into x into y ऐसा चला है, या a into b into c, इस तरह से कोई डिफरेंट नंबर चला है, तब तो हम उसको पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए यहां मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। अब देखिए जो इसके फैक्टर हैं, इसके फैक्टर में 5 नहीं है ना, और यहां इसके पहले अभी हमने एक्सप्लेन किया है ना कि कोई भी नंबर जो 0 पे एंड कर रहा हो 5 उसका फैक्टर जरूर होता है। और आप देखिए यहां, क्योंकि 5 इसका फैक्टर नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर 0 पे एंड करता है तो 5 उसका फैक्टर जरूर होता है। सो सिंपल हम रीजन एक्सप्लेन करेंगे, सिंस 5 is not a factor of 8 to the power n, therefore 8 to the power n can never end with digit 0। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, आप उसको अपने
अपने आप से अटेम्प्ट लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सेल्फ अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। कैन 6 to the power n end with the digit 0? ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, और इस एलसीएम और एचसीएफ में जो रिलेशन है उस रिलेशन को फाइंड करना, है ना। रिलेशन क्या है? A into B equals to HCF of A into HCF of A and B into LCM of A and B। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम LCM और HCF की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और मेनली नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जहां ये देखिए यहां क्लियर है, क्लियरली लिखा हुआ है कि नंबर्स गिवन है और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस जब वर्ड में होते हैं तब ये समझना इंपॉर्टेंट होता है कि वेयर वी कैन फाइंड द एलसीएम और वेयर वी हैव टू फाइंड एचसीएफ, है ना। जहां वर्ड प्रॉब्लम में होता है वहां कई बार हमें परेशानी हो जाती है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से ये क्लियर नहीं होता कि यहां एलसीएम फाइंड करना है या यहां एचसीएफ फाइंड करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही सिचुएशन को टैकल करेंगे और ये सीखेंगे कि जब वर्ड प्रॉब्लम दिया हो तो हम कैसे समझेंगे कि यहां हमें एलसीएम फाइंड करना है और यहां हमें एचसीएफ फाइंड करना है। आज का डिस्कशन छोटा है, कीजिए इसको प्रैक्टिस बेस्ड, जहां भी प्रॉब्लम मिले बुक्स में आप इसको कीजिए, जो बन जाए तो ठीक। अगर कोई किसी में प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रीड करके आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ओके, जय हिंद फॉर द डे, थैंक यू।